डोडी सावियन सीरीज के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि गोयुवान को फाइनली हू रेल्म के बारे में पता लग गया था और अब एक अजीब सी एनर्जी हर जगह दिखाई देने लगी थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है 9 सीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब का, जहाँ का ग्राउंड भी बुरी तरह से कांप रहा था और याओ मिंग भी ये सब देख के शॉक्ड हो गया था। ये क्या हो रहा है? अर्थ से एक ऐसी साउंड आ रही है। ऐसी साउंड तो तब आती है जब अर्थ क्रस्ट मूव होती है, लेकिन अब वहाँ की धरती कुछ ज्यादा ही हिलने लगी थी, जिससे वहाँ पे काफी ज्यादा टूट फूट भी मचने लग जाती है। ये देख के वहाँ एक सैनिक चिल्लाता है, ये तो सही नहीं लग रहा ट्राइब चीफ। ये सब देख के याओ मिंग भी शौक में ही था, लेकिन तभी उसको आसमान में भी कुछ अजीब दिखाई देता है। एक रेड और डार्क ब्लैक कलर का फोग। उसको देख के वो चिल्ला के बोलता है, आसमान में कुछ तो अजीब हो रहा है। अब हमें माइटल ऑक्शन हाउस का एक सीन दिखाया जाता है, जहां चीख पुकार मची हुई थी। सभी बिल्डिंग्स कांप रही थी और कुछ तो टूटना भी स्टार्ट हो गई थी। वहां से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, भूकंप! यहाँ एक बार फिर से भूकंप क्यों आ रहा है? जल्दी भागो! देख के अब वहाँ पे हर जगह बिल्डिंग्स का मलबा गिरना स्टार्ट हो चुका था। अब हाय वोदोंग और याफी दोनों आसमान में कुछ देख के शॉक्ड होते चले गए थे। ये क्या है? अब हमें सरपेंट ट्राइब का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ रेगिस्तान में एक बड़ा सा तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसको देख के वहाँ के गार्ड्स भी चौंक गए थे। इतना बड़ा सैंडस्टॉर्म! तभी वो लोग भी आसमान में देख के चिल्लाते हैं, देखो वहाँ, ये तो एकदम से अपीयर हो गया है। अब सरपेंट ट्राइब के पावरफुल लोग भी उस चीज को देख के चौंक गए थे। अब भाई पता नहीं किसने लिखी है ये वाली स्क्रिप्ट। इसमें इन लोगों ने सरपेंट ट्राइब को वापस डेजर्ट में पहुंचा दिया है, जबकि अब तो ये सभी लोग येन अलायंस के साथ ही रहते हैं। इन लोगों को नोबल से अलग ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई, पता नहीं। चलो फिर भी देखते हैं आगे। बस कुछ चैप्टर रह गए हैं मनवा के, पहले उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नोवेल की स्टोरी पे ही आ जाएंगे। अब हमें स्काई मैंसन अलायंस का एक सीन दिखाया जाता है, जहां गोयुवान, यानजिन, ली यिंग, xiaoyuan और बाकी लोग भी खड़े हुए आसमान की तरफ देख रहे थे। फिर आसमान में किसी चीज को देख के गोयुवान और xiaoyuan के एक्सप्रेशंस भी चेंज होते चले जाते हैं। ये जियाओ जियाओ भी मेडुसा के साथ खड़ी हुई थी और वो मेडुसा से बोल रही थी, मॉम वो देखो। मेडुसा भी आसमान में देख के चौंक गई थी। अब हमें फाइनली आसमान का एक सीन दिखाया जाता है, जहां काले घने बादलों के बीच में एक रेड लाइट का थ्रेड सा दिखाई दे रहा था, जैसे किसी ने आसमान को रेड डोची की तलवार से काट दिया हो। उसको देख के गोयुवान बोलता है, आसमान में रेड लाइट का एक थ्रेड नजर आने लगा है। इस टाइम स्काई मैंसन अलायंस के सभी पावरफुल लोग उस लाइट थ्रेड को ही देखे जा रहे थे। तभी आसमान में उड़ते उस स्टोन स्क्वायर से एक आवाज आती है, ये डिस्गस्टिंग ओरा! बिल्कुल सही, ये हू क्लैन का ओरा है। अब हमें उस स्क्वायर पे जूकुन और जियान खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने उस ओरा को पहचान लिया था। लेकिन फिर अगले ही पल आसमान में कुछ और भी देख के जियान की आंखें और मुंह फैलते चले गए थे। ये क्योंकि अब आसमान में उस लाइट थ्रेड से एक बड़ा सा पोर्टल सा ओपन होने लगा था, जिसको देख के जियान चिल्ला के बोलती है, वो अजीब सा लाइट थ्रेड अब एक्सपेंड कर रहा है। इसके बाद आसमान में हो रहे चेंज को देख के xiaoyuan, जूनर, मास्टर याओलाओ, यानजिन और इवन गोयुवान भी शॉक्ड होते चले गए थे। उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि अब उनके सामने आसमान में उस लाइट थ्रेड ने एक्सपेंड होके एक कढ़ाई जैसा शेप ले लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उस कढ़ाई में पूरे डोची कॉन्टिनेंट को ही इंग्रेडिएंट के जैसे यूज करके कुछ बनाया जाने वाला है। लेकिन ये सब देख के ली यिंग तो खुश होते हुए बोल रहा था, ये तो हू क्लैन है, बढ़िया, चलो अपनी आर्मी को बुलाते हैं और इन सबको हराते हैं। लेकिन गोयुवान आसमान में देखते हुए उससे बोलता है, अभी इतना उतावला होने की जरूरत नहीं है। गोयुवान को परेशान देख xiaoyuan उससे बोलता है, अंकल गु, पहले मुझे आगे जाने दो। और ऐसा बोल के xiaoyuan अपने डी स्टेट सोल अवतार को अपनी बॉडी से अलग करता है। डी स्टेट सोल स्प्लिट, और फिर उसका सोल अवतार उसकी बॉडी से अलग होके बहुत तेजी के साथ आसमान की तरफ बढ़ गया था। जाते हुए xiaoyuan सभी से बोलता है, सभी लोग मेरी तरफ से किसी न्यूज के लिए यहीं पे वेट करिए। फिर गोयुवान उससे बोलता है, xiaoyuan सावधान रहना। और फिर जल्दी ही xiaoyuan उस बड़ी सी कढ़ाई जैसे पोर्टल में घुस गया था। xiaoyuan उस बड़ी सी अजीब चीज के पास पहुंच तो गया था, लेकिन फिर भी उसने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना रखा था अपने चारों तरफ। फिर वो अपनी सोल स्ट्रेंथ से उस पोर्टल के अंदर झांकने की कोशिश करता है, और फिर अंदर का नजारा देख के वो चौंकता चला गया था। ये तो भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। xiaoyuan को उस बड़े से पोर्टल के अंदर फॉर्मेशन ही फॉर्मेशन दिखाई दे रहे थे, जिनको देख के वो खुद शौक में चिल्लाते हुए बोलता है, ये तो सबके सब फॉर्मेशन ही हैं, और इन सभी फॉर्मेशंस की आइज तो एक्चुअली सोल ओरिजिन से बनी हुई हैं।
ये सब देखते हुए श्याव्यान की सोल की आंखें चमक रही थी। फिर वो शौक में ही बोलता है, और इनमें से हर एक सोल ओरिजिन लाखों सोल से मिलकर बना हुआ है, तो फिर इतने सारे सोल ओरिजिन के लिए हू क्लैन ने भला कितने सारे लोगों को मारा होगा। लेकिन फिर अगले ही पल श्याव्यान और ज्यादा चौंकता चला गया था, क्योंकि अब उसकी बॉडी से उसकी हेवनली फ्लेम निकल के उस फॉर्मेशन में खिंचने लगी थी। ये देख के वो चिल्ला के बोलता है, मेरी हेवनली फ्लेम, ये फॉर्मेशन, ये तो मेरी एनर्जी को निगल रहा है। अब उस फॉर्मेशन में श्याव्यान की एनर्जी बहुत तेजी से खिंचने लगी थी। अब उस फॉर्मेशन की एक साइड को फोड़ता हुआ कुछ बाहर आने लगा था। पहले उसमें से एक हाथ बाहर आता है और फिर उसकी पूरी बॉडी बाहर आने के साथ साथ एक आवाज भी आती है, श्याव्यान, बहुत टाइम हो गया तुझसे मिले हुए। अब इस आवाज के मालिक को देख के श्याव्यान की आंखें चौड़ी होती चली गई थी, क्योंकि अब उसके सामने उस फॉर्मेशन के बीच में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था निहिलिटेड डेवरिंग फ्लेम, जो अपनी जानी पहचानी इविल हंसी के साथ आंखों में गिलो लिए श्याव्यान को ही देख रहा था। अब उस फॉर्मेशन से बहुत पावरफुल डेवरिंग पावर बाहर आने लगी थी। निहिलिटेड डेवरिंग फ्लेम को देख के श्याव्यान चिल्ला के उससे बोलता है, निहिलिटेड डेवरिंग फ्लेम, इस फॉर्मेशन में बहुत सारे सोल ओरिजिन्स हैं। तुम लोग कितने सालों से इस सब की प्लानिंग कर रहे थे और तुम लोगों ने कितनी इनोसेंट जाने इस सब के लिए ली हैं। ये सुनकर निहिलिटेड डेवरिंग फ्लेम हंसते हुए बोलता है, मेरे लिए तो ये एक ऑनर की बात थी कि मैं हूँ क्लैन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया। फिर वो अपने हाथ में अपनी डेवरिंग फ्लेम को जलाता हुआ बोलता है, अब सिर्फ वो मरे हुए लोग ही नहीं, बल्कि इस वर्ल्ड की सारी एनर्जी, ये सब मेरे लिए यूज होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। और ऐसा बोल के उसकी डेवरिंग पावर उस फॉर्मेशन के साथ मिलती चली गई थी, जिसको देख के श्याव्यान का मुंह शौक में फैलता चला जाता है। ये तो फिर हमें लिटिल फेट डॉक्टर दिखाई जाती है, जो जंगल में हर्ब्स कलेक्ट कर रही थी, और अब उसके पास वो व्हाइट मिस्टीरियस एनर्जी भी दिखाई देने लगी थी। जैसे ही वो एनर्जी उसके पास पहुंची, वैसे ही उसके हाथ में जो प्लांट था वो मुरझाता चला जाता है, जैसे किसी ने उसकी सारी एनर्जी खींच ली हो। ये देख के लिटिल फेट डॉक्टर चौंकते हुए बोलती है, मेरी हर्ब्स, क्या हुआ इसको? अब ली यिंग और यान जिन की बॉडी की डोवची भी बहुत तेजी से खिंचने लगी थी। ये देख के ली यिंग और यान जिन दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं, ये हो क्या रहा है? हम लोग अपनी एनर्जी को खोते ही जा रहे हैं। फिर ली यिंग आसमान की तरफ देखते हुए चिल्लाता है, आखिर वहाँ ऊपर चल क्या रहा है? मैं खुद वहाँ पे जाता हूँ चेक करने के लिए। ली यिंग को ऊपर जाने के लिए रेडी देख श्याव्यान चिल्ला के उससे बोलता है, नहीं, वहाँ मत जाओ, जल्दबाजी में कोई भी कदम मत उठाओ, उस ब्लैक होल से जितना हो सके उतना दूर रहो। अब हमें उस ब्लैक होल के पास सोल पावर के कुछ फ्रैगमेंट्स भी दिखाई देने लगे थे। अब श्याव्यान का सोल अवतार अपने हाथ को देखते हुए चिल्लाता है, ये हो क्या रहा है? अब उसका हाथ भी टूट के बिखरने लगा था। अब हमें दिखाए जाते हैं कुछ ऐसे सीन जिसमें डोवची कॉन्टिनेंट के हर हिस्से से एनर्जी उस ब्लैक होल में खिंचती ही जा रही थी। ये सब फील करके श्याव्यान चिल्लाते हुए बोल रहा था, क्या ये डेवरिंग पावर है? हू क्लैन का बनाया गया ये ब्लैक होल तो इस वर्ल्ड की एनर्जी को अट्रैक्ट करके उसको कंज्यूम करते ही जा रहा है। निहिलिटेड डेवरिंग फ्लेम की डेवरिंग पावर तो अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। इवन ये तो अब सोल्स को भी डेवर करने लगी है। ये सुन के अपनी तरफ आती हुई एनर्जी को निगलते हुए निहिलिटेड डेवरिंग फ्लेम बोलता है, इस डेवरिंग स्पिरिट एलिमिनेशन लाइफ फॉर्मेशन की वजह से मेरी डेवरिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब निहिलिटेड डेवरिंग फ्लेम इस वर्ल्ड की एनर्जी को पीता ही जा रहा था और उसकी वजह से वो और ज्यादा पावरफुल होता ही जा रहा था। अपनी बॉडी को बड़ा करते हुए वो बोलता है, अब मैं इस वर्ल्ड की हर चीज की एनर्जी को अपने लिए यूज कर सकता हूँ। फिर वो अपना बड़ा सा मुंह फैला के श्याव्यान की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, श्याव्यान, अब तुझे भी तैयारी कर लेनी चाहिए मेरी खुराक बनने की। और अब निहिलिटेड डेवरिंग फ्लेम एक अजीब से क्रिएचर में बदल के अपना बड़ा सा मुंह फैलाए श्याव्यान के सोल अवतार के बहुत पास पहुंच गया था। लेकिन इससे पहले कि वो श्याव्यान के सोल को निगल लेता, श्याव्यान के सोल अवतार ने बहुत तेजी के साथ अपने हाथों की सील चेंज की थी, जिसके बाद वो सोल अवतार वहां से गायब होना स्टार्ट हो गया था। और जब तक निहिलिटेड डेवरिंग फ्लेम वहां पे पहुंचा था, तब तक श्याव्यान की सोल वहां से पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और वो सोल फ्रैगमेंट्स वहां से गायब होकर श्याव्यान की बॉडी की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे थे। फिर अगले ही पल श्याव्यान की सोल पावर उसके पास वापस आ चुकी थी, लेकिन इस बार अपनी सोल को हड़बड़ी में वापस बुलाने के चक्कर में श्याव्यान को उसका बैकलैश भी हुआ था और साथ ही निहिलिटेड डेवरिंग फ्लेम ने उसकी सोल को काफी हद तक डैमेज भी कर दिया था। फिर जूना श्याव्यान को संभालते हुए बोलती है, श्याव्यान, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन श्याव्यान जूनर की बात का आंसर ना देके बाकी सभी से चिल्ला के बोलता है, प्रोटेक्टिव बैरियर को ओपन करो जल्दी। ये सुन के गो युवान तुरंत एक्शन में आ गया था। गो क्लैन के सभी वॉरियर्स मेरी कमांड के साथ ही फॉर्मेशन रिलीज करो। इसके बाद यान जिन और ली यिंग भी चिल्ला के बोलते हैं, यान क्लैन सभी रेडी रहो, ली क्लैन सभी लोग अभी रेडी हो जाओ।
फिर जियान भी तेजी से आगे जाते हुए बोलती है ड्रैगन ट्राइब, लेकिन फिर उसकी नजर किसी चीज पे पड़ जाती है और उसके आगे के वर्ड्स भी उसके गले में ही रह जाते हैं। अब उसके सामने जोकुन खड़ा हुआ था अपनी ड्रैगन फिजिक के साथ और वो गुस्से में बोल रहा था, मैं भी देखता हूँ कि किसमें इतनी हिम्मत है कि वो मेरी बेटी के एक भी बाल को टच कर सके। अपने पापा को इस खतरनाक रूप में देख के जियान भी उनसे अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी। फिर जोकुन अपने ट्राइब को देखते हुए बोलता है एंसेंट वही ड्रैगन ट्राइब। उसके ऐसा बोलते ही वहाँ ड्रैगन ट्राइब के सभी पावरफुल लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई देने लगे थे, जिनमें हेचिंग भी शामिल था। यस सर। फिर जोकुन चिल्ला के बोलता है फॉर्मेशन को ओपन करो और फिर पूरे ड्रैगन क्लैन के मेंबर्स की बॉडी से डोबची बाहर आके एक फॉर्मेशन बनाने लगी थी। मिरियाड चिलिन अगेंस्ट द हेवन। अब यान जिन भी यान क्लैन के फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था और तेजी से बोल रहा था हेवन इंसिनरेटिंग वर्ल्ड रिफाइनिंग फॉर्मेशन ओपन। इसके साथ ही ली यिंग भी अपने क्लैन के फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए बोलता है 9 थंडर डोमेन ओपन। दूसरी तरफ गुयुवान भी तेजी से चिल्ला रहा था गु क्लैन मेरे कमांड को सुनो, फॉर्मेशन को ओपन करो। और गुयुवान के ऐसा बोलते ही गु क्लैन के लोगों की डोची के साथ गु क्लैन का फॉर्मेशन भी एक्टिव होने लगा था, हेवनली ओरिजिन बाउंड्री फॉर्मेशन। और फिर इतने सारे फॉर्मेशन एक्टिव होने के बाद एक प्रोटेक्टिव बैरियर ने पूरे फॉलिंग स्टार पैविलियन के एरिया को घेर लिया था, जिसमें हमें इन सभी फॉर्मेशन की मिलीजुली पावर दिखाई भी दे रही थी। लेकिन अभी भी सियाओयान के फेस पे गुस्से के एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे थे। फिर ली क्लैन का एक बंदा खुश होते हुए बोलता है वो सफोकेटिंग और ओप्रेसिव फीलिंग अब कम होने लगी है। फिर यान क्लैन से एक बंदा बोलता है अब हवा की एनर्जी भी कुछ नॉर्मल सी होती हुई दिखाई दे रही है। उधर जियान अपने ड्रैगन क्लैन को एक साथ देख रही थी, जिन्होंने एक पावरफुल फॉर्मेशन अनलीज किया था और वो सब जोकुन की वजह से। ये देख के जियान के फेस पे एक स्माइल आ गई थी। फिर वो बोलती है अपनी बेटी के प्यार में पागल एक फादर। फिर गुयुवान भी कुछ सेंस करके चौंक गया था। फिर वो सियाओयान को जूनर के साथ देखता है। अभी भी सियाओयान को जूनर ने ही संभाल रखा था। सियाओयान की ऐसी हालत देख के वो सियाओयान से बोलता है सियाओयान तुम्हारा सोल क्लोन एक्चुअली में डैमेज हो गया है, लेकिन अगर लॉजिकली देखें तो नीलिटी डेवरिंग फ्लेम जिसकी सोल पावर भी डिस्टेट की है, वो भी तुम्हारी सोल को इतना सीरियसली इंजर्ड नहीं कर सकता था। ये सुनकर सियाओयान बोलता है ये ब्लैक होल हू क्लैन की एक सीक्रेट टेक्निक से बना है, द डेवरिंग स्पिरिट एलिमिनेटिंग लाइफ फॉर्मेशन। और ये फॉर्मेशन एनर्जी के साथ साथ सोल्स को भी डेवर कर सकता है। सियाओयान की बात सुनकर ली यिंग और यान जिन आसमान की तरफ देखते हुए गुस्से में चिल्लाते हैं ये आखिर डेवरिंग स्पिरिट एलिमिनेटिंग लाइफ फॉर्मेशन है क्या भला? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये फॉर्मेशन इस वर्ल्ड की सारी एनर्जी को ही निगल लेगा? आखिर हू क्लैन की इंटेंशन क्या है ये सब करने के पीछे? लेकिन तभी ली यिंग को आसमान में कुछ चेंज फील होता है और वो चिल्ला के बोलता है हे वहाँ देखो, आखिर वो चीज है क्या? अब हमें उस ब्लैक होल में कुछ फ्लैक्चुएशंस दिखाई देने लगे थे और फिर वहाँ से किसी के हंसने की आवाज भी आने लगी थी। फिर उस बड़े से ब्लैक होल में हू तियांडी का फेस दिखाई देने लगता है, जो इन सभी को देख के बोलता है हेलो चींटियों, बहुत टाइम हो गया तुम लोगों से मिले हुए। हू तियांडी को देख के गुयुवान गुस्से में बोलता है हू तियांडी तू अभी तक जिंदा है? तो भाई लोग इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।